नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। अवैध तरीके से यानी डोंकी के जरिए बहुत सारे युवक विदेशों में चले गए हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका, कनाडा या जर्मनी। और इन युवकों में से कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो आपराधिक किस्म के हैं। हरियाणा में जब वो रहते थे, यहाँ भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते थे, लेकिन अब ये बाहर चले गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे युवकों के खिलाफ केस भी दर्ज हैं और बाहर जाकर अब उन लोगों ने धन दौलत भी अच्छी कमा ली है और इस धन दौलत की ताकत के जरिए अब वो हरियाणा में आपराधिक वारदात करा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पुरानी खुंदक हरियाणा में जो वो रहते थे, पुरानी खुंदक निकाल रहे हैं और कुछ अब फिरौती तक मांग रहे हैं। और हरियाणा में यकायक अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुका है। 15-20 दिनों में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं और कई घटनाओं में यानी उत्तर प्रदेश के शूटरों का प्रयोग किया गया या फिर हरियाणा के जो गरीब तबके के युवक हैं और छोटी मोटी आपराधिक गतिविधियों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनका भी यूज किया जा रहा है। और ये लोग पैसे के प्रभाव में आ जाते हैं, पैसे के लालच में आ जाते हैं और आपराधिक घटनाएं को अंजाम दे देते हैं। बढ़ती आपराधिक घटनाओं को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है और विपक्षी दल सरकार से पूछ रहे हैं कि यकायक हरियाणा में इतना अपराध क्यों बढ़ गया है और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। हरियाणा सरकार जवाब दे रही है कि जो भी ये आपराधिक किस्म के लोग हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली हो, दोनों नेताओं ने साफ संकेत दे दिया, साफ बयान दे दिए हैं कि अपराधियों को हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। खैर, अपराधी घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं और अब पुलिस भी ये मानने लगी है कि जो ये यकायक आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं वो युवक इन आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं या करवा रहे हैं जो विदेश में बैठे हैं। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आपराधिक किस्म के जो युवक अवैध तरीके से विदेशों में बैठे हैं वो लोग पैसे के जरिए यहाँ पर शूटर का प्रयोग कर रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक की बात करें, अगर हम देखिए पिछले 5-7 साल पहले बहुत सारे जो हरियाणा में आपराधिक किस्म से जुड़े युवक थे वो विदेश में चले गए थे। हालांकि उस समय यहाँ के लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे कि देखिए जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो बाहर चले गए हैं। हालांकि अब वो वहाँ से आपराधिक घटनाएं करवा रहे हैं और अब हरियाणा में लोग खौफ में हैं। और ख़ास तौर पर बात करें जो इमिग्रेशन का काम करे, जो एजेंट हैं, बाहर बैठे ये युवक इनसे फिरौती मांगते हैं, यहाँ पर उन्हें शूटर मिल जाते हैं और बहुत सारी कॉल इनके नंबरों पर आती है। और कई जो इमिग्रेशन के एजेंट का काम करने वाले हैं उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाली जो कॉल हैं वो लोग उठाते नहीं। अगर किसी का नंबर फीड होता है उसी कॉल को वो उठाते हैं। इमिग्रेशन के एजेंटों का कहना है कि उन्हें डर इस बात का रहता है कि बाहर से जो कॉल आएगी तो कहीं ना कोई उनसे फिरौती मांगने का काम करेंगे, इसलिए वो लोग डरते हैं, उनके अंदर खौफ बहुत ज़्यादा है। और जो बाहर युवक बैठे हैं अपराधी किस्म के, उन लोगों को लगता है कि ये जो इमिग्रेशन का काम करने वाले हैं बड़ा मोटा पैसा कमा रहे हैं और पैसा ये आसानी से दे देंगे और इनको वो लोग फ़ोन पर कॉल करके धमकाते भी हैं और जान से मारने तक की धमकी देते हैं। तो ऐसे में देखें, अब ये जो बाहर गए हुए युवक हैं आपराधिक किस्म के, हरियाणा सरकार के लिए और हरियाणा पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुके हैं। हालांकि अब पुलिस जो ये बाहर गए हुए युवक आपराधिक किस्म के, उनको लाने का प्रयास करने में जुट गई है और ऐसे युवकों को हरियाणा में लाया जाएगा जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, या फिर उन युवकों को भी जो बाहर बैठकर ये आपराधिक वारदातें करवा रहे हैं।